इसराइल और हमास के बीच फिलहाल युद्ध विराम है और इसके दूसरे चरण को लेकर भी लगातार काम जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गजा सीज़फायर की योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव मंगलवार को 13-0 के बहुमत से पास हुआ, जिसमें केवल चीन और रूस ने मतदान से दूरी बनाई। इस मंजूरी को गजा में संघर्ष विराम को मजबूत करने और युद्ध के बाद के गजा में प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कदम माना जा रहा है। हालांकि हमास ने तुरंत इस योजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ट्रंप की 20 सूत्री योजना का मुख्य केंद्र बिंदु गजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती है। इस बल को 2027 तक का जनादेश दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गजा में सैन्य उपस्थिति को शून्य करना और हमास के बुनियादी ढांचे को खत्म करना है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद हमास ने भी इसका विरोध करते हुए इसे खारिज कर दिया। हमास ने कहा, ये प्रस्ताव गजा पट्टी का एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षकता तंत्र लागू करता है, जिसे हमारे लोग और उनके गुट अस्वीकार करते हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि ये प्रस्ताव, जिसमें ट्रंप की 20 सूत्री योजना शामिल है, फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के लिए एक संभावित मार्ग तैयार करता है, जहां रॉकेटों की जगह शांति वार्ता होगी और राजनीतिक क्षितिज पर सहमति बनाने का अवसर होगा। खास बात यह है कि रूस इस प्रस्ताव को रोक सकता था क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, लेकिन रूस इस बैठक में अनुपस्थित रहा। ऐसे में ये प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। अब इससे पहले अमेरिका की 20 सूत्री योजना भी गजा के लिए आई थी। ये वही योजना है जिसे अमल में लाकर ही गजा में शांति योजना शुरू की गई थी, लेकिन इस पर यूएन की मुहर लगनी बाकी थी, जो अब लग चुकी है। ट्रंप के गजा पीस प्लान में क्या योजनाएं? ये योजना इजराइल द्वारा स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई की मांग करती है, जिसके बाद इजराइल चरणबद्ध तरीके से अपनी सेना हटाना शुरू करेगा। इस पर काम पहले से ही चल रहा है। वहीं इस योजना का एक और बिंदु ये है कि आईएसएफ यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती के माध्यम से हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के हथियारों का स्थायी रूप से निष्क्रिय होना अनिवार्य है। ट्रंप की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ पीस स्थापित किया जाएगा, जो गजा के पुनर्निर्माण और अंतरिम प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करेगा। नागरिक सेवाओं के लिए एक नई जांच की गई फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक समिति प्रशासन संभालेगी। ये योजना इस बात पर जोर देती है कि एक बार गजा में सुरक्षा और जवाबदेह शासन स्थापित हो जाने के बाद फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र राज्य की दिशा में एक विश्वसनीय मार्ग प्रशस्त होगा। यानी कि अगर ये योजना सफल हो जाती है तो इसके बाद फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक तरह से संप्रभु राष्ट्र बनाने की कवायद की बात इसमें कही गई है। अब सवाल ये है कि हमास इसका विरोध क्यों कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र के इस कृत्य पर हमास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों पर थोपा गया अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण करार दिया। हमास के लिए सबसे बड़ी आपत्ति योजना का विसैन्यकरण यानी डीमिलिटराइजेशन का आदेश है। हमास खुद को एक प्रतिरोध गुट मानता है और उसका कहना है कि जब तक इस्राएली कब्जा समाप्त नहीं होता, वो अपने हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने आईएसएफ की तैनाती को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बल तटस्थ नहीं रहेगा और इसका जनादेश इस्राएल के पक्ष में काम करेगा। ये योजना हमास को भविष्य में गजा शासन से बाहर कर देती है, जिसे हमास 2006 के लोकतांत्रिक जनादेश का उल्लंघन मानता है। हमास का कहना है कि वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक तंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। हमास ने आरोप लगाया है कि ये योजना फिलिस्तीनियों की संप्रभुता को दरकिनार करती है और गजा के भविष्य का फैसला विदेशी शक्तियों को सौंपने की कोशिश करता है। इस बीच कई अरब देशों ने इस प्रस्ताव का सतर्कता से स्वागत किया है, जबकि उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता और वैध आकांक्षाओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यूएनएससी की मंजूरी से ट्रंप की योजना को अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल गई है, लेकिन गजा की जमीनी हकीकत, जहां हमास का सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कारक है, इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। देखना ये होगा कि हमास इसका आगे किस तरीके से जमीनी स्तर पर विरोध करता है और इस बीच में क्या कुछ सामने आता है।